नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK GS के 80 रिवीजन प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GK GS के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इसमें जो 80 प्रश्न है ये सारे उस प्रकार के प्रश्न है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में कई वर्षों से लगातार पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को देखिए और इसमें 80 प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GK GS के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। बोल सकते हैं आप मध्य प्रदेश। और अपना भारत में सबसे कम दोस्तों अगर वन क्षेत्र पूछा जाए सबसे कम, तो आप याद रखिएगा हरियाणा। तब क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। मध्य प्रदेश का बात करते हैं तो अपना भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। और बोल सकते हैं सबसे अधिक दाल का भी उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक दोस्तों मसाला का भी उत्पादन करता है अपना भारत में कौन? मध्य प्रदेश। मसाला के बगीचा के नाम से जाना जाता है केरल को, लेकिन सबसे अधिक मसालों का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। बोल सकते हैं सबसे अधिक नेशनल पार्क भी दोस्तों कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, लगभग में 42% के आसपास। अपना भारत में महाराष्ट्र का बात करते हैं तो सबसे अधिक प्याज का पैदावार दोस्तों कौन करता है? महाराष्ट्र करता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अपना भारत में कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, प्रश्न कहता है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? दुनिया में सबसे अधिक कॉफ़ी का जो उत्पादन करता है ब्राज़ील करता है। और दुनिया में सबसे अधिक दोस्तों गन्ना का भी उत्पादन कौन करता है? तो ब्राज़ील करता है। ब्राज़ील को बोल सकते हैं आप सांपों वाला देश भी कहा जाता है ब्राज़ील को। अपना भारत का दोस्तों कॉफ़ी उत्पादन में कितना स्थान है? तो बोल सकते हैं 7वां स्थान है अपना भारत का कॉफ़ी उत्पादन में। और क्षेत्रफल के हिसाब से भी अपना देश 7वां स्थान पे है। दोस्तों, कॉफ़ी का उत्पादन अपना भारत में सबसे अधिक कौन राज्य करता है? तो उस राज्य का नाम है कर्नाटक। यह अपना भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। और अपना भारत में सबसे अधिक दोस्तों गन्ना का उत्पादन कौन करता है? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? यह मरुस्थल दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान अपना भारत में दोस्तों बोल सकते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य हो जाता है कौन? राजस्थान। राजस्थान अपना भारत में सबसे अधिक बोल सकते हैं चांदी का भी उत्पादन करता है, राजस्थान याद रखिएगा। गुजरात दोस्तों अपना भारत में सबसे अधिक कपास की खेती का उत्पादन करता है। कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी सबसे अधिक गुजरात महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, इसीलिए गुजरात महाराष्ट्र में सबसे अधिक कपास की खेती किया जाता है। सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे बड़ी दोस्तों समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए, अगर गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो आंध्र प्रदेश मारिएगा। अगर दोस्तों आंध्र प्रदेश गुजरात भी ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किसकी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आप लॉक कर सकते हैं। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे।
साथ ही इस वीडियो का खासियत बात है, हम आपको कम समय में बहुत अधिक विस्तार तरीके से प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, नहीं जुड़े होंगे तो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, हम यही बोलेंगे। कहता है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इसका सही उत्तर साथी इंदिरा पॉइंट आप बोल सकते हैं, इंदिरा पॉइंट याद रखिएगा। दोस्तों कन्याकुमारी किस राज्य में पड़ता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लक्षद्वीप का बात करते हैं तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो अपना भारत का तो लक्षद्वीप बोलिएगा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए मेरे साथियों तो दिल्ली को आप लॉक कर सकते हैं और दिल्ली को बोल सकते हैं। वर्तमान में अपना भारत में 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है और 28 गो राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी। दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो नील नदी आप बोल सकते हैं। और इसका देन किसको बोला जाता है? तो मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी नदी पूछा गया, लंबी नदी दोस्तों, तो यहाँ पर साथी होना चाहिए अमेजन, याद रखिएगा अमेजन नदी होना चाहिए। इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है जरूर देख लीजिएगा। जल के आयतन के अनुसार भी पूछा जाए तो सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी होता है। इसका कुल लंबाई का बात करते हैं अमेजन नदी का तो कितना है? 6400 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों, 6400 किलोमीटर। और साथ ही नील नदी का बात करते हैं, इसकी कुल लंबाई का 6650 किलोमीटर के आसपास इसकी कुल लंबाई है। साथ ही इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुआ था? तो अक्टूबर क्रांति जो हुआ था साथियों 1917 में साथियों हुआ था अक्टूबर क्रांति। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही उत्तर यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं? कैस्पियन सागर। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है? तो Cu जो है यह कॉपर का संकेत है, बोल सकते हैं कॉपर का। कॉपरे को क्या बोला जाता है? तो तांबा बोला जाता है। इसका प्रतीक होता है Cu, परमाणु क्रमांक 29 होता है। तो यहाँ पर C को लॉक कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों अगर कोबाल्ट जो है बोल सकते हैं CO जिसको बोला जाता है, तो कौन विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। जस्ता का बात करते हैं तो इसी को जिंक कहा जाता है। इसका प्रतीक Zn होता है, परमाणु क्रमांक 30 होता है जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से आपको उत्तर देना है तो कंचनजंगा बोल सकते हैं। माउंट एवरेस्ट का बात करते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। यह नेपाल में है और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न का था सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल की उपग्रह की संख्या 2 है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसके बहुत सारे उपग्रह है। शुक्र दोस्तों इसके एक भी उपग्रह नहीं है, इसको चमकीला ग्रह कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए शुक्र बोलिएगा। पृथ्वी दोस्तों इसको नीला ग्रह कहा जाता है जल के कारण। एक ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है वह है पृथ्वी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारतीय संविधान के कहता है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों कब हुआ था इसका गठन अगर आपसे पूछा जाए तो 1946 में हुआ था इसका गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो बोल सकते हैं। जापान की मुद्रा येन है और सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? तो जापाने को इस नाम से जाना जाता है। बैंकॉक जो है मेरे भाई, बैंकॉक यह थाईलैंड की राजधानी है बोल सकते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड दुनिया में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है और सफ़ेद हाथियों वाला देश पूछा जाए तो थाईलैंड बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? स्वदेशी आंदोलन बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। स्वदेशी आंदोलन इसी को बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। यह आंदोलन
बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। इसकी जो शुरुआत है कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1905 को दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष A.O. ह्यूम हो जाता है। इसका जो गठन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28 दिसंबर 1885 में इसका गठन A.O. ह्यूम के द्वारा मुंबई में किया गया था। प्रश्न का था महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। दोस्तों कौन वर्ष नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तो इसका सही उत्तर 1930 बोल सकते हैं दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था। दोस्तों पहली सत्याग्रह चंपारण से 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था। तो अंतरिक्ष में जो दोस्तों भेजा गया था तो 1961 में भेजा गया था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यूरी गागरिन थे दोस्तों, यूरी गागरिन थे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति। यह रूस के रहने वाले थे। कहाँ के, रूस के। अपना भारत के दोस्तों प्रथम व्यक्ति बोल सकते हैं तो कौन हो जाएगा, तो इसका सही जवाब आप बोल सकते हैं राकेश शर्मा। याद रखिए कौन हो जाएगा दोस्तों, राकेश शर्मा हो जाएगा प्रथम मनुष्य जो अंतरिक्ष में भेजा गया था अपना भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। यह क्रांति 1789 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति का अगर हम बात करते हैं तो सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। आग बुझाने के लिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का यानी CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा 0.03% होती है। नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाया जाता है वायुमंडल में 78% के आसपास। ऑक्सीजन मेरे साथियों 21% के आसपास। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है। सही उत्तर दोस्तों नाथुला दर्रा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। नाथुला दर्रा जो है दोस्तों यह किस राज्य में है, तो सिक्किम राज्य में है। याद रखिएगा सिक्किम राज्य में यह दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है। सही जवाब यहाँ पर कार्बन हो जाएगा। सबसे अधिक अगर आपसे अपवर्तनांक पूछा जाए तो बोलिएगा हीरा का होता है। कितना होता है, तो 2.42 होता है इसका अपवर्तनांक। हीरा जो चमकता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। सबसे अधिक कठोर पदार्थ पूछा जाए तो हीरे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत का दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 में इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। सबसे अधिक अपना भारत में केसर का उत्पादन करता है जम्मू और कश्मीर बोल सकते हैं आप। उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, उत्तर भारत की दोस्तों सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो वुलर झील बोलिएगा। जम्मू कश्मीर में है वुलर झील। डल झील भी दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील साथी मणिपुर में है लोकटक झील। चिल्का झील दोस्तों चिल्का झील है आपको उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील का अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गोदावरी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा खारे जल झील कौन सा है। सही उत्तर यहाँ पर सांभर झील बोलिएगा। सांभर झील कहाँ पड़ता है, तो यह राजस्थान राज्य में पड़ता है। सांभर झील का अगर हम बात करते हैं तो लोकटक झील दोस्तों मणिपुर, चिल्का झील साथी उड़ीसा, वुलर झील साथी जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा वुलर झील का बात करते हैं तो भारत में सबसे कम वर्षा, तो लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होता, सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में जो कि मेघालय में पड़ता है मासिनराम। भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है,
सही जवाब दोस्तों गंगा का मैदान, ऑप्शन बी गंगा का मैदान। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप। साथियों सही उत्तर माजुली, असम का माजुली द्वीप बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता किस राज्य को भारत का मसाले का बगीचा कहा जाता है? तो केरल बोल सकते हैं। किसको? केरल को इस नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। और दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जाए ना आपसे तो आप क्या बोलिएगा? तो अब दोस्तों बोल सकते हैं आप कौन बांध? जो उड़ीसा में है दोस्तों, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में है। लंबा बांध पूछा जाए तो। किस राज्य को 7 सागरों का देश कहा जाता है? आप यहाँ पर केरल बोल सकते हैं दोस्तों, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों यह जो हुआ था कब हुआ था? तो यह हुआ था 1951 में बोल सकते हैं। 1951 में भारत का पहला संविधान संशोधन हुआ था। तो सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सुभाष चंद्र बोस का जन्म, सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था कटक में, उड़ीसा के कटक में इसका जन्म हुआ था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही हो जाते। चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में हुआ था चंपारण सत्याग्रह का अगर हम बात करें तो। कहता है पोटाला महल कहाँ पर स्थित है? तो मेरे साथियों तिब्बत में स्थित है, यह ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित था? तो दोस्तों यह मुंबई में स्थित था। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। शेरशाह सूरी का जन्म, शेरशाह सूरी का जन्म बिहार में हुआ दोस्तों। सासाराम में इसका मकबरा है, सासाराम में शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां हो जाता है। शेरशाह सूरी को दोस्तों शेर खां की उपाधि किसने दिया था? बहार खान नुहानी के द्वारा दिया गया था। शेरशाह सूरी से संबंधित 2 युद्ध याद रखिएगा। 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, शेरशाह सूरी का जीत हुआ। एगो दोस्तों याद रखिएगा बिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, यह भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी का जीत हुआ। कालिंजर के अभियान में दोस्तों शेरशाह सूरी का मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति का संबंध किस क्षेत्र से है? आप क्या लॉक कीजिएगा? धर्म, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों सही उत्तर न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क आप बोल सकते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन से गैस मिलती है? तो साथियों नाइट्रोजन गैस मिलता है 78% के आसपास। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिन राम, जो कि मेघालय में पड़ता है, मासिन राम। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? तो दोस्तों सही उत्तर वॉन झील बोल सकते हैं आप। कौन झील? वॉन झील आप बोल सकते हैं। भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो सिक्किम बोल सकते हैं, यहाँ पर आप सिक्किम सही उत्तर हो जाएगा। किस जीव के पास आँख नहीं होता है? केचुआ के पास। केचुआ एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। केचुआ, नेरिस, जोंक। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कहता अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो 24 तिलियां साथियों अशोक चक्र में होता है, 24 को तिल्ली होता है। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। हुमायूं नामा का लेखक, दोस्तों हुमायूं नामा जो लिखा गया गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, बोल सकते हैं। गुलबदन बेगम के पिता थे बाबर, हुमायूं के पिता भी थे बाबर, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह दौरान गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग बोल सकते हैं। 1857 की क्रांति, इसकी पूर्ण रूप से शुरुआत हुआ था 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? साथ ही सही उत्तर फिरोज तुगलक बोल सकते हैं आप, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहा था तुम मुझे खून दो?
मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया था। जय हिंद का नारा दोस्तों किसने दिया था? यही दिया था सुभाष चंद्र बोस ने ही। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना साहिब में हुआ था। खालसा पंथ का भी स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हो जाते हैं। इसे जहांगीर ने दोस्तों, जहांगीर मुगल शासक थे, इसका हत्या करवा दिया था। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु हो जाते हैं। मुगल शासक बोल सकते हैं आप औरंगजेब ने इसका हत्या करवा दिया था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? तो 1919 में यह घटना हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड का। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो करवाया गया नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के दोस्तों, और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। प्रश्न का था, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम? साथियों इसका घोड़ा का नाम चेतक हो जाता है। ऑप्शन ए चेतक इसके घोड़े का नाम था। रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? तो 1919 में दोस्तों रोलेक्ट एक्ट को पारित किया गया था, 1919 में। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में केरल के कालीकट पहुंचा था वास्को डिगामा, जहां कालीकट के राजा जमोरी ने इसका स्वागत किया। वास्को डिगामा दोस्तों समुद्री मार्ग का खोज करते हुए भारत पहुंचा था और बोल सकते 3 बार भारत आया। 1502 में भी आया था और 1524 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का प्रथम दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा आप। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। बोध गया में दोस्तों कपिल वस्तु लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। सीमांत गांधी किससे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी बोला जाता है। और बोल सकते प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न दिया गया, तो दोस्तों वह हो जाते हैं कौन? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, आनंद मठ से लिया गया। दोस्तों वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था प्रथम बार। खालसा पंथ कितने साल पहले शुरू हुआ था? आप सही उत्तर बोल सकते 300 वर्ष पहले यह शुरू हुआ था। महाराणा कहता है सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? दोस्तों सही जवाब यहाँ पर खतौली का युद्ध बोल सकते हैं आप, खतौली का युद्ध याद रखिएगा। कहता प्राचीन काल में कन्नौज किस राजा की राजधानी थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करते थे, कन्नौज बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह बिहार में है। अगर आपसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूछा जाए तो मेरे भाई यह भी कहाँ है? तो यह भी है बिहार में। भारत में पहला मुगल उद्यान किसने बनवाया था? सही जवाब यहाँ पर बाबर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक। दोस्तों पहले इनमें से कौन थे जो जारी किए थे सोने के सिक्के? तो कुषाण के द्वारा जारी किया गया था यह। वल्लभ भाई पटेल का जन्म, दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म नाडियाड में हुआ था। इसे भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में जो हुआ था, इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही किया गया। भारत के प्रथम बोल सकते हैं गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री। सिंधु घाटी के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे, तो साथ ही मेसोपोटामिया, ऑप्शन डी मेसोपोटामिया बोल सकते हैं। चाणक्य का एक अन्य नाम है,
तो चाणक्य का अन्य नाम पूछा जाए तो विष्णुगुप्त। कौटिल्य भी दोस्तों इसी को कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हो जाते हैं। 1828 ईस्वी में कोलकाता में किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज का स्थापना मुंबई में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे साथी। क्वेश्चन है दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? इसको जो प्रचारित किया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा आप बोल सकते हैं। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी हो जाते हैं। अगला प्रश्न है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। दोस्तों इंडिया का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हो जाता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दिया गया था? तो दोस्तों बोल सकते हैं 1931 में दिया गया था। कब? 1931 में दिया गया था। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका स्थापना जो किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश से संबंधित हो जाते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जी हो जाते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? बाबर के द्वारा। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इसका जीत हो गया था। उसके बाद इसका स्थापना किया गया था बाबर के द्वारा मुगल वंश का। किस त्योहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो दोस्तों वैसाखी के दिन। ऑप्शन सी वैसाखी आप सही उत्तर बोल सकते हैं। आज के इस वीडियो का दोस्तों हम अंतिम क्वेश्चन करते हैं। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहदत्त हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार ये सब भी मौर्य वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के शानदार 80 प्रश्न का रिवीजन करवाए कम समय में। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसमें से कितने ऐसे प्रश्न थे जिसका उत्तर आप लोग सही दिए हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।